दोस्तों, हिंदू धर्म में जब भी रामायण की बात होती है तो श्री राम के साथ रावण का जिक्र भी किया जाता है और साथ ही कुछ लोग रामायण के युद्ध का असली कारण रावण की बहन शूर्पणखा को ही मानते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि रामायण में रावण की बहन शूर्पणखा का जिक्र केवल तब तक आता है जब तक वो रावण को श्री राम के बारे में बताती हैं और उन्हें सीता माता को चुराने के लिए कहती हैं। लेकिन कभी सोचा कि आखिर इसके बाद शूर्पणखा कहाँ गई? रामायण के युद्ध में भी शूर्पणखा का जिक्र कहीं क्यों नहीं किया जाता? क्या लोगों की भ्रांतियां सही हैं कि शूर्पणखा ने ही मक्का और मदीना की स्थापना की थी और वही मुसलमानों की पूर्वज है? अगर ये सवाल आपके दिमाग में भी उथल पुथल मचाते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं शूर्पणखा के बारे में सभी जानकारियाँ और साथ ही बताएंगे कि क्या वास्तव में शूर्पणखा की किस गलती से इस्लाम का जन्म हुआ, शूर्पणखा ने मक्का मदीना कैसे बसाया और क्या अरब देश भी शूर्पणखा की ही देन है? तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, रामायण में ये कहानी तो सभी ने सुनी होगी कि जब रावण की बहन शूर्पणखा ने श्री राम को पंचवटी में देखा तो वो उन पर मोहित हो गई थी और सुंदर सा रूप धारण करके उनके पास पहुंची और उन्हें कहने लगी कि वो सीता माता को त्याग कर उससे शादी कर ले, क्योंकि वो भी श्री राम से प्रेम करने लगी थी। लेकिन श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो उन्होंने शूर्पणखा को साफ साफ मना कर दिया और कहा कि वो चाहे तो उनके भाई लक्ष्मण से पूछ सकती हैं, क्योंकि वे तो पहले से ही शादीशुदा हैं और अपनी पत्नी सीता से बेहद प्रेम करते हैं। इसलिए शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई और जब उसने लक्ष्मण जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मण जी ने भी साफ साफ मना कर दिया। इसके बाद शूर्पणखा दोबारा से श्री राम के पास गई और सीता माता के बारे में बुरा भला कहने लगी और सीता माता को मारने के लिए उन पर वार करने लगी। लेकिन लक्ष्मण जी माता सीता को अपनी माँ मानते थे और अपनी माँ का अपमान होते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने सीता माता को बचाने के लिए शूर्पणखा के नाक और कान काट दिया। नाक और कान कटवाने के बाद शूर्पणखा क्रोध की अग्नि में जलने लगी और अपने भाई रावण के दरबार में आई। उसने रावण को सारा वृत्तांत बढ़ा चढ़ाकर बताया और सीता माता को हरण करने की सलाह दी। इसके बाद रावण ने सीता माता को चुरा लिया। लेकिन इसके बाद पूरी रामायण में शूर्पणखा कहीं भी दिखाई नहीं दी। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि आखिर शूर्पणखा गई कहाँ? तो दोस्तों, अभी हाल ही में डिज्नी हॉटस्टार पर एक एनिमेटेड मूवी में देखने को मिली जिसका नाम लेजेंड ऑफ हनुमान है, जिसमें शूर्पणखा के बारे में बताया गया कि सीता माता के हरण के बाद शूर्पणखा को प्रकृति ने बंदी बना लिया और अपनी कैद में रखा। लेकिन आपको बता दें कि ये सरासर गलत था, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो आज हम आपको बताएंगे कि वास्तव में शूर्पणखा के साथ क्या हुआ था। तो शास्त्रों की माने तो जब शूर्पणखा के नाक कान कट गए थे तो वो भयानक लगने लगी थी, इसलिए वो सबसे छुपती छुपाती रहती थी। और जब रावण से सीता माता का हरण कर लिया और श्री राम ने पूरे रावण के वंश का नाश कर दिया, इसके बाद शूर्पणखा ने खुद को वहाँ से बचाकर भागना ही सही समझा और भागती हुई वो राक्षसों के गुरु शंकराचार्य जी के पास पहुँची और उन्हीं की शरण में उनके आश्रम में रहने लगी। लेकिन फिर आदि गुरु शंकराचार्य को ये चिंता सताने लगी कि कहीं और राक्षसों का वंश पूरी तरीके से खत्म ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने अपने आराध्य महादेव की तपस्या की। महादेव ने शंकराचार्य की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान में अपना शिवलिंग दे दिया। लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये शर्त भी रखी थी, जब तक ये शिवलिंग राक्षसों के पास गुप्त रहेगा तब तक राक्षसों का विनाश नहीं होगा। लेकिन जिस दिन किसी भी हिंदू सनातनी या विष्णु के अवतार या फिर किसी भी ऐसे मनुष्य ने जो वैष्णव धर्म को मानता हो इस शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित कर दिया तो उसी समय राक्षसों का पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। इसीलिए राक्षसों के वंश को बचाने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने उस महादेव के शिवलिंग को संसार में सभी हिंदुओं से दूर एक रेगिस्तान में स्थापित कर दिया। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस शिवलिंग की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझा आप लोगों ने, हम उसी शिवलिंग की बात कर रहे हैं जो इस समय मक्का और मदीना में स्थित है, जिसके बारे में ये धारणा है कि मक्केश्वर महादेव के शिवलिंग पर जिस भी हिंदू ने एक बूंद भी गंगा जल का अर्पित कर दिया तो इस सृष्टि से मुसलमानों का अंत हो जाएगा। तो राक्षस और मुसलमानों में आखिर संबंध क्या है, चलिए ये भी बताते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस शिवलिंग को स्थापित करने का सारा कार्यभार आदि गुरु शंकराचार्य में शूर्पणखा के हाथों में सौंपा था। अब
शूर्पणखा नाक कान कटने की वजह से अपने चेहरे को हमेशा छुपा कर रखती थी और इसके बाद उसने कई संतानों को जन्म दिया और वही संतानों ने आज मुसलमानों की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। अब क्योंकि शूर्पणखा अपने चेहरे को ढक कर रखती थी तो मुसलमानों में यही बुर्का प्रथा बन गई और यही वजह है कि सभी मुस्लिम महिलाएं आज तक अपने चेहरे को ढक कर रखती हैं और बुर्का पहनती है। तो मक्का मदीना में महादेव का जो लिंग स्थापित है इसकी रक्षा खुद शूर्पणखा किया करती थी और यहाँ पर हिंदुओं का जाना सख्त मना था। बात करें त्रेता युग के बाद द्वापर युग की, तो द्वापर युग में भी शूर्पणखा के वंशज विद्यमान थे और इन्हें इब्राहिम धर्म के अनुयायी कहा जाता था और इसीलिए मुसलमानों में शुक्रवार के दिन का महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि इस संसार में मुस्लिम धर्म की स्थापना शूर्पणखा ने ही की थी और जितने भी मुसलमान हैं वो सब शूर्पणखा के ही वंशज हैं और अरब देश में जो महादेव का लिंग मक्का मदीना में स्थापित किया गया है, क्या ये वही मक्केश्वर महादेव हैं जो आदि गुरु शंकराचार्य को महादेव ने वरदान के रूप में दिए थे? दोस्तों, सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन इनके जवाब जानने के लिए आपको हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहना होगा। तो आपको बता दें कि हमारे कई शोधकर्ताओं ने अपने शोध में कई किताबें लिखी हैं, जिनमें हमारे इतिहासकार P.N. ऑफ ने अपनी किताब वैदिक विश्व राष्ट्र के इतिहास में मुस्लिमों के बारे में कई ऐसे रोचक तथ्य बताए हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। इस किताब के मुताबिक काबा में स्थित जिस पत्थर को मुस्लिम लोग चूमते हैं ये वही शिवलिंग माना जाता है जो शंकराचार्य को महादेव ने वरदान के रूप में दिया था। इसके अलावा पहली शताब्दी की शुरुआत में एक रोमन इतिहासकार हुआ करते थे जिनका नाम थोडर मॉम्सन था। उन्होंने इस सब के बारे में लिखा है कि इस देश का एक महादेव मंदिर अरब के लोगों के लिए उनके जीवन की डोर है और महादेव और काबा का अनंत युग का कोई ना कोई संबंध जरूर है। साथ ही अगर आप पंडित विक्रांतिश की लिखी हुई पुस्तक राम अवतार चरित्र में वर्णित युद्ध के अलग अलग प्रकरण को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मक्केश्वर शिवलिंग का वर्णन कितने ग्रंथों में किया गया है। इससे ये साफ साफ जाहिर है कि इस ब्रह्मांड में मक्केश्वर शिवलिंग आज भी मौजूद है, लेकिन साक्षात रूप से इसका जिक्र कहीं पर भी नहीं किया गया। पंडित जी की कथा में ये वर्णन किया गया है कि लंका के राजा रावण महादेव का बहुत बड़ा भक्त था और उसमें महादेव की तपस्या करके एक शिवलिंग महादेव से वरदान के रूप में मांगा था, लेकिन महादेव ने शिवलिंग को देते समय रावण से कहा था कि इस शिवलिंग को तुम जहाँ पर भी रखोगे ये वहीं पर विराजमान हो जाएगा। रावण जब शिवलिंग को लेकर अपने विमान में जा रहा था तो उसे बहुत जोर से मूत्र त्यागने की इच्छा हुई, इसीलिए उसने अपने विमान से उतरकर शिवलिंग को वही जमीन में रख दिया और ये शिवलिंग वही स्थापित हो गया। इसके बाद रावण ने अपनी पूरी क्षमता से शिवलिंग को हिलाने की कोशिश की लेकिन अपनी जगह से नहीं हिला और ये जगह ही आज मक्का और मदीना के नाम से प्रसिद्ध है। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके और लोगों तक पहुंचाएं ताकि और लोगों को भी जरूरी जानकारी के बारे में पता चल सके। धन्यवाद।